टूटते रिश्ते हिंदी स्टोरी। बबली स्कूल से वापस आई तभी उसकी मम्मी कंचन ने कहा, बबली सीधे ऊपर आ। बबली ने जिद करते हुए कहा, मम्मी अभी ताई जी से चीज लेकर आती हूँ। लेकिन कंचन ने डांटते हुए कहा, सीधी ऊपर आती है या वहीं आकर तेरी पिटाई करूँ। खबरदार जो ताई जी के कमरे में गई। बबली डर गई और सीधे सीढ़ियों चढ़कर ऊपर पहुंच गई। माँ के ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, क्या हुआ मम्मी, आपको पता है ना ताई जी मेरे लिए कुछ ना कुछ रखती हैं। अभी स्वीटी भी आ रही होगी, वो सारी चीज उसे दे देंगी, मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, वो मुझे देंगी भी नहीं। कंचन जी ने कहा, खबरदार जो आज के बाद ताई जी के पास गई। और स्वीटी को भी मैं देख रही हूँ, उसे भी आते ही सीधा ऊपर बुलाती हूँ। तभी नीचे स्वीटी की बस आकर रुकी। कंचन जी ने उसे भी बुला लिया। दोनों बहनें अपनी मम्मी से बहुत गुस्सा थीं। स्वीटी ने आते ही पूछा, मम्मी क्या हो गया, ताई जी से कोई बात हो गई क्या। तुम बच्चे हो, सब में मत पड़ो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम्हारे पापा गए हैं कहीं किराए पर मकान ढूंढने, मिलते ही चले जाएंगे। बबली बोली, लेकिन मम्मी हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। कंचन जी ने कहा, बोला ना कुछ नहीं हुआ, चलो खाना खाकर पढ़ने बैठो। दोनों बहनें कानाफूसी करते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम को पूरे घर का माहौल बदला हुआ था, कोई भी किसी से बात। कन्हैयालाल जी, उनकी पत्नी शांति, उनका बेटा रोहन, तीनों ही अपने घर से बाहर नहीं निकले। इधर कंचन जी और उनके पति रमेश जी भी बहुत कम बात कर रहे थे। दोनों परिवार एक ही घर में ऊपर नीचे रहते थे और शाम को आंगन में बैठकर बातें करते थे। लेकिन आज दोनों परिवार अपने अपने कमरे में कैद थे। बबली और स्वीटी को कुछ भी पता नहीं था कि क्या बात है। अगले दिन वह सुबह कंचन जी ने दोनों बेटियों को जल्दी उठा दिया, सारा सामान पैक करके तैयार होकर बैठ गए। थोड़ी देर में गाड़ी आ गई जिसमें सामान चढ़ा दिया गया। घर में बिल्कुल दोनों बेटियां ताऊजी और ताई जी को देखना चाह रही थीं, लेकिन वे दोनों अपने बेटे रोहन के साथ अपने कमरे में बंद थे। कुछ देर में सौरभ जी कंचन और दोनों बेटियों को लेकर वहां से चल दिए। बबली और स्वीटी दोनों रोते हुए ताई जी के कमरे के दरवाजे को पीटने लगीं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कंचन जी दोनों को खींचते हुए ले गईं और गाड़ी में बैठा दिया। कुछ ही देर में गाड़ी अपनी नई मंजिल की ओर चल दी। सालों से जो परिवार एक साथ रह रहा था, अचानक सब बिखर गया। सौरभ जी और कंचन जी एक किराए के मकान में चले गए। नए घर में पहुंचकर कंचन जी सामान सजाने लगी। बबली और स्वीटी दोनों एक जगह बैठकर खामोशी से सब देख रही थीं। सौरभ जी ने दोनों बेटियों को समझाते हुए कहा, बेटा हमें भी कोई खुशी नहीं हो रही वहां से आते हुए, लेकिन तुम नहीं जानती उन्होंने हमारे क्या किया। हमारी पुश्तैनी साड़ी की दुकान बीच बाजार में है। पिताजी के जाने के बाद से हम दोनों भाई वो दुकान चला रहे थे। सारा हिसाब किताब भाई साहब देखते थे, लेकिन अभी 10 दिन पहले उन्होंने मुझे बताए बगैर रोहन को नई दुकान खुलवा दी। उस दुकान में पैसा लगा वो हमारी दुकान से ही आया था। जब मैंने पूछा तो कहा उस नई दुकान पर केवल उनके बेटे का हक है। मेरे विरोध करने पर उन्होंने कहा, तेरी तो लड़कियां हैं, तुझे क्या करना है, इनकी शादी का खर्च भी तो इसी दुकान से चलेगा। इतनी बेईमानी सहकर मैंने मकान और दुकान में से अपना हिस्सा मांगा तो भाई साहब ने कहा, जैसे रह रहे हो रहते रहो, मैं कुछ नहीं दूंगा। इसलिए हम अलग होकर आ गए। मैं अब कपड़े की सप्लाई का काम करूंगा। यकीन नहीं होता कि बड़े भाई होकर सारे बिजनेस और मकान पर कब्जा करके बैठ गए। बबली और
स्वीटी को ये बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे कंचन और सौरभ ने उनके मन में ताऊजी और ताई जी के लिए नफरत भर दी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब कभी कभी बाजार में या स्कूल से रोहन या ताई जी दिख जाती थी तो दोनों बेटियां उनकी तरफ देखती भी नहीं थी। इसी तरह 4 साल बीत गए। इस बीच दोनों परिवारों में कोई बात नहीं हुई। सौरभ जी ने कपड़ों की सप्लाई का काम अच्छे से जमा लिया था। दोनों बेटियां भी अब बड़ी हो रही थी। अपनी कमाई से उन्होंने एक छोटा सा मकान भी खरीद लिया था। एक दिन रात के 2 बजे कन्हैया लाल जी के मोबाइल की घंटी बजी। सभी गहरी नींद में सो रहे थे। लंबी घंटी बजने के बाद बंद हो गई। कन्हैया लाल जी ने उठकर देखा तो यह सौरभ का फोन था। उन्होंने शांति जी को जगाया। कुछ समझ पाते इससे पहले ही दोबारा फोन की घंटी बजने लगी। कन्हैया लाल जी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से स्वीटी की रोने की आवाज आ रही थी। ताऊजी, पता नहीं पापा को क्या हो गया, अचानक बेहोश हो गए। बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। कन्हैया लाल जी ने कहा। बेटी तू चिंता मत कर, मैं अभी आ रहा हूँ। कन्हैया लाल जी शांति और रोहन को लेकर तुरंत सौरभ के घर पहुँच गए। रास्ते में उन्होंने डॉक्टर को फोन कर दिया। डॉक्टर ने पहुंचकर इंजेक्शन दिया, फिर बताया माइनर हार्ट अटैक है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। कन्हैया लाल जी ने अपनी गाड़ी से सौरभ और कंचन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। इधर शांति जी दोनों बेटियों को संभालने लगी। सही समय पर इलाज मिल जाने से खतरा टल गया। 2 दिन में सौरभ ठीक हो गया। दोपहर के समय शांति जी दोनों बेटियों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। स्वीटी पापा को देखकर रोने लगी। ताऊजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने बस आपको फोन कर दिया। एक बार लगा आप बात नहीं करोगे, लेकिन आपने मेरे पापा को बचा लिया। कन्हैया लाल जी बोले, तेरा बाप बाद में है, पहले मेरा छोटा भाई है। कंचन ने कहा, दीदी आज आप लोग ना होते तो ना जाने क्या हो जाता, हमें माफ कर दीजिए। उसकी बात सुनकर सौरभ भी बोल पड़ा, हाँ भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कन्हैया लाल जी बोले, तू बस आराम कर, बाकी सब भूल जा, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। तेरे जाने के बाद हमें बहुत पछतावा हुआ। गलती तो इंसान से ही होती है, इसलिए मैंने अपनी पुरानी दुकान तेरी दोनों बेटियों के नाम कर दी है। कागज घर पर ही रखे हैं, भिजवा दूंगा। सौरभ बोला, नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वादा कीजिए अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का ध्यान रखना। शांति जी बीच में रोकते हुए बोली, खबरदार, जो बुरा बोला था, तू मेरा देवर है, पर मैंने रोहन में और तुझ में कभी फर्क नहीं समझा। रोहन को दुकान अलग इसलिए करवाई थी कि ये दुकान तुम्हें देकर हम तीर्थ पर चले जाएं, लेकिन तुमने तो कुछ और ही समझ लिया, या हम समझा नहीं पाए। सभी एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे थे। तभी रोहन बोला, क्या अब मेरी बहनें मुझे राखी बांधेंगी? 4 साल हो गए, मेरे कलाई सूनी पड़ी है। यह सुनकर पूरा परिवार हंसने लगा। सब अपने पुराने मकान में वापस आ गए और नए मकान को किराए पर दे दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।